ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी का यह शुभ मंगल पावन दिवस और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह नाटक समय सार जी के जीव अधिकार के 9 नंबर के श्लोक के आधार से प्राप्त हुआ है। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित परमागम समय सार जी ग्रंथ के आधार से पंडित बनारसी दास जी ने नाटक समय सार जी की रचना की, जिसमें समय सार जी की ही तरह प्रत्येक छंद में उन्होंने गाथा के आधार से जो छंद बनाए उसमें एक विशेष रूप से एग्जाम्पल के द्वारा सिद्धांत को घटित किया गया है। उसी के जीव द्वारा अधिकार के 9 और 10 नंबर के छंद के आधार से हम इसका भावार्थ समझते हैं। जिस प्रकार सुवर्ण कु धातु के संयोग से अग्नि के ताव में अनेक रूप होता है, परंतु तो भी उसका नाम एक सोना ही रहता है, तथा सराफ कसौटी पर कसकर उसकी रेखा देखता है और उसकी चमक के अनुसार दाम देता है और लेता भी है, उसी प्रकार अरूपी महादीप्तवान जीव अनादिकाल से पुद्गल के समागम में 9 तत्व रूप दिखाई देता है, परंतु अनुमान प्रमाण से सब हालतों में ज्ञान स्वरूप एक आत्मा राम के सिवाय और दूसरा कुछ नहीं है। देखिए इसमें क्या बताया कि 9 तत्वों में छुपी हुई जो मेरी गायक की ज्योति है ना, उसे हमें देखना है। 9 तत्व कौन से हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं, 9 तत्व की चर्चा की गई ना, तो इसमें से 9 तत्व कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, पुण्य और पाप, ये 9 तत्व। वैसे तो 7 तत्व भी कहे जाते हैं, उसमें पुण्य पाप को मिला दे तो 9 भी तत्व कहे जाते हैं, 9 पदार्थ भी कहे जाते हैं। तो ये 9 तत्व हैं, इनके बीच यानी इनसे भिन्न एक जो अपूर्व वस्तु है वो क्या है? मेरा ज्ञायक स्वभावी आत्मा यानी जीव। उस जीव में भी उसका ज्ञायक भाव है ना, तो इन 9 तत्वों में जो छुपा हुआ एक ज्ञायक भाव है उसे हमें ऊर्ध्व रखना है, क्योंकि हमारे लिए सारभूत तो वही है ना। तो यहाँ पर ये बताया है कि जिस प्रकार स्वर्ण कु धातु के संयोग से अग्नि के ताव में अनेक रूप होता है। कु धातु के संयोग से यानी जब कोई सोने से कोई हमें वस्तु बनानी हो तो उसमें दूसरी धातुओं का मिश्रण करना पड़ता है, जैसे चांदी है, तांबा है, कॉपर है, पीतल, इन सब का उसमें मिश्रण करते हैं, तब वो धातु से कोई आकार प्रकार बनाया जा सकता है। जो शुद्ध सोना है उससे आकार प्रकार आभूषण आदि अच्छे से नहीं बनते डिज़ाइन वाले, तो उसको अच्छी डिज़ाइन बनाने के लिए उसमें मिश्रण करना पड़ता है। तो यहाँ पे कहा कि जिस प्रकार कु धातु के मिश्रण से जो अनेक रूप से आभूषण आदि बनाए जाते हैं उसे सुनार यानी सराफ क्या करता है? जब वो लेता है तब उसमें उसको कसौटी पे खरा देखता है कि इसमें कितने टंच सोना है, कितने कैरेट का सोना है, और उस हिसाब से उसका दाम देता है। उसके डिज़ाइन आदि देख कर नहीं देता कि डिज़ाइन आदि देख कर देगा तो कितना घाटा होगा। तो सुनार क्या करता है? उसकी बुद्धि सोने पर है, उसकी बाहरी डिज़ाइनों पे, आकृति पे नहीं है कि आपने कौन से मॉल से ख़रीदा, कौन से शोरूम से ख़रीदा, तो उसकी नहीं है। आपने जो दाम दिया उससे उसको मतलब नहीं है। उसे मतलब किस चीज़ से? जो वस्तु सामने है स्वर्ण की बनी, उसमें सोना कितने टंच है, कितने कैरेट का उसमें सोना है, तो वो शुद्ध सोने की बात करता है। वैसे ही ये जो मेरा आत्मा है वो आत्मा बाहर रूप में से किसी भी रूप में हो, है ना, कि बाहर से मेरा आत्मा तो कैसा है? अरूपी है, महादीप्तवान है, लेकिन ये जीव अनादिकाल से कैसा है? पुद्गल के साथ संयोग है। तब उसको ये पुद्गल का शरीर मनुष्य का बन मिला है कि तिर्यंश का मिला है कि देवगति का दैदीप्यमान शरीर मिला है, व्यक्रियक शरीर उसे सुंदर, तो उस पर उसकी दृष्टि नहीं है। आश्रव वाला है, संवर वाला भाव वाला है जीव, उससे कोई मतलब नहीं है। उसकी दृष्टि कहाँ है? एकमात्र वो जीव जो ज्ञायक भाव है जीव, उसके ऊपर दृष्टि है उसकी। तो इस प्रकार जो मेरा आत्मा है ये अनादिकाल से पुद्गल के साथ रहने के बाद भी कैसा है? उससे भिन्न नहीं है, सर्वथा भिन्न है। तो यहाँ पे कहा कि ऐसे पुद्गल अनादिकाल से पुद्गल के समागम में 9 तत्व रूप दिखाई देता है। यहाँ पर क्या कहा कि वो जो मेरा ज्ञायक स्वभावी आत्मा मेरा जीव है ना, वही जीव नव तत्व रूप दिखाई देता है
क्यों? क्योंकि जब जीव ने विकार भाव किए तो उसको कर्मादिक का संयोग हुआ, कर्मादिक का संयोग हुआ तो शरीरादिक संरचना प्राप्त हुई, और जो उनने कर्माण वर्गणा के कर्म बांधे तो उसी कर्मों का आश्रय हुआ ना। क्योंकि पर पदार्थों में उसने क्या किया, एकत्व, ममत्व, भोक्तत्व बुद्धि को उसने संभाल किया, भाव किया, तो उसके अनुरूप क्या हुआ, कर्मों का आश्रय हुआ। तो आत्मा कैसा कहलाया, रागी द्वेषी कहलाया, आश्रय वाला आत्मा कहलाया। और उसी आत्मा ने जब परद्रव्यों से अपनी दृष्टि हटाई और स्वद्रव्य पर दृष्टि रखी तो संवर प्रकट हुआ। तो आत्मा तो वही का वही है ना, तो वो कैसा प्रकट हुआ, संवर रूप दिखाई दिया। तो आत्मा कोई दूसरा नहीं आया। तो जो आत्मा मेरा ज्ञायक स्वभावी आत्मा है, वही आत्मा पहले जब देह को अपना मानेगा तो वो क्या कहलाएगा, अजीव कहलाएगा। और उसी आत्मा ने जब कर्मों का आश्रय किया तो वो आश्रय रूप कहलाया। जब उसने कर्मों का आना रोक लिया, नवीन कर्मों से अपना संबंध स्थापित नहीं किया, तो वही आत्मा संवर रूप कहलाया। और जो कर्मों की निर्जरा हुई तो वही आत्मा निर्जरा रूप कहलाया। उसी आत्मा ने जब सर्व कर्मों से रहित अवस्था को प्राप्त किया तो वो मोक्ष स्वरूपी आत्मा कहलाया, सिद्ध आत्मा कहलाया, वही आत्मा। और उसी आत्मा ने जो आश्रय किए वो पुण्य और पाप दो रूप से किए, है ना, क्योंकि पुण्य और पाप आश्रय तो दो ही रूप के हैं। तो इस प्रकार वो 9 तत्वों में हर पर्याय में वही मेरा आत्मा है, वही उसमें परिणमन कर रहा था। जैसे सोना तो एक सोना ठोस ही है, कभी वो अंगूठी रूप बनता है, कभी वो अपने कंगन रूप बनेगा, कभी वो बिंदी रूप कभी वो पायल रूप बनेगा, कभी वो बिस्किट रूप में बनेगा। तो जो हमारा सोना है वो तो वही का वही है, सोना नहीं बदला, सिर्फ उसकी पर्याय बदली। तो उसी प्रकार जो मेरा आत्मा है 9 तत्वों में छिपा हुआ, वो मेरा आत्मा तो वही का वही है, सदा काल एक जैसा रहने वाला है, सिर्फ पर्याय बदल रही है। यानी हालत, पर्याय को हालत भी कहते हैं, परिणमन भी कहते हैं, क्योंकि ये एक क्षण वाली है ना। तो अभी हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। इस भावार्थ का हमें कितना अर्थ सिंपल लेना है कि जो ये किसी भी रूप में जाए लेकिन मेरा जीव तत्व हमेशा एक ही रहता है। इन 9 तत्वों में 9 पदार्थ बोलो, चाहे 7 तत्वों में बोलो, संपूर्ण लोकालोक में बोलो, जो भी परिभ्रमण कर रहा है ये मेरा जीव आत्मा ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी ये आश्रव से ग्रसित है। जब इन आश्रव भावों से संबंध टूट जाएगा तो मेरा जो आत्मा है, यही आत्मा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप से, पूर्ण रूप से परिणमन करता हुआ आत्मा ही सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेगा, वही मोक्ष दशा है। इस प्रकार इसका यहाँ पर अर्थ समझना। चलिए अब हम देखते हैं कि आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात हमें प्राप्त हुई है, क्योंकि जितना चिंतन की धारा को बढ़ाएंगे उतना ही हमारा ज्ञान परिशुद्ध होगा। तो आज का यह जो रत्न कणिका ये पूज्य गुरुदेव श्री की तत्व चर्चा के आधार से हमें प्राप्त हुई है। यहाँ पर लिखा है कि जिस प्रकार सूर्य के उदय में भूमंडल पर धूप फैल जाती है और अंधकार का लोप हो जाता है, उसी प्रकार जब तक शुद्ध आत्मा का अनुभव रहता है तब तक कोई विकल्प व नयादिक का पक्ष नहीं रहता। वहाँ नए विचार का लेश भी नहीं है, प्रमाण की पहुँच नहीं है और निक्षेपों का समुदाय नष्ट हो जाता है। पूर्व की दशा में जो जो बातें सहायक थी वे ही अनुभव की दशा में बाधक होती है, और राग देश तो बाधक है ही। इस प्रकार से यह जीव द्वार के 10वें नंबर का श्लोक के आधार से देखिए, दोनों ही श्लोक जो छंद है ये पास के हैं 9 और 10, तो दोनों में उसी बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर लिखा गया। आचार्य देव ने क्या लिखा कि जिस प्रकार सूर्य के उदय से भूमंडल पर धूप फैलती है, जैसे ही सूर्य का उदय होता है तो सूर्य की रश्मियाँ, सूर्य की किरणें चारों ओर प्रकाश फैलाती है। ऐसा नहीं है कि वो किसी जगह पे प्रकाश फैलाए और किसी जगह पे नहीं फैलाए, कि कोई एक क्षेत्र उन्हें पसंद हो और उधर ज़्यादा प्रकाश दे दे, दूसरे क्षेत्र में कम प्रकाश दे, ऐसा नहीं है। चारों ओर उनका एकदम गोलाई में, क्योंकि जो सूर्य का विमान है ये क्या है, ज्योतिषवासी देवों के विमान है, जिसकी एक मणि है सूर्य। तो उस सूर्य का प्रकाश, उस ज्योति का प्रकाश चारों तरफ, उस विमान के चारों तरफ समान रूप से फैलता है।
तो उसी प्रकार जब तक शुद्ध आत्मा का अनुभव रहता है तब तक कोई विकल्प नहीं रहते। जब प्रकाश रहेगा तो अंधकार प्रवेश नहीं कर सकता। तो वैसे ही जब जब अपनी आत्मा का अनुभव कर रहा है जीव, अपनी आत्मा में निमग्न है, तब उसे किसी प्रकार के विकल्प नहीं आते। और देखिए, अनुभूति के काल में नए नहीं लगते। नए मात्र शुद्ध ज्ञान का विषय है, शुद्ध ज्ञान में नए लगते हैं। तो जब हम शास्त्र आदि पढ़ते हैं या बोलते हैं तो उस समय नयों का प्रयोग होता है। आत्मानुभूति में नयों का प्रयोग नहीं होता है, मात्र मति ज्ञान में ही आत्मानुभूति होती है, शुद्ध ज्ञान में आत्मानुभूति नहीं होती। तो यहाँ पर कहा कि उस समय कोई विकल्प नए आदि का पक्ष नहीं रहता, क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति है ना, निर्विकल्प अनुभूति का नाम ही तो आत्मानुभूति है। वहाँ पर नए विचार का लेश भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं, नए है ही नहीं। हमें क्या समझना है, नए मात्र शुद्ध ज्ञान का विषय है, तो शुद्ध ज्ञान में लगते हैं। यानी आगम लिखते समय, बोलते समय, समझाते समय समझने के लिए नए लगाते हैं। अनुभूति करते समय नयों की आवश्यकता नहीं है। जैसे रसगुल्ला खाना है, जब उसका आनंद लेना है तो आपको उसकी विधि नहीं देखनी है। अगर कैसे बना, किन किन चीज़ों से बना, ऐसे विकल्प में जाएंगे तो उसका स्वाद उतना नहीं आएगा। कैसे उसका आनंद आएगा? बस रसगुल्ला उठाओ, मुंह में डालो, बस उसका आनंद लो, है ना। तो वैसे ही कि जब हमें आत्मानुभूति करनी है तब आपको विकल्प नहीं करना है कि ये निश्चय है, व्यवहार भूत है, सद्भूत है, असद्भूत व्यवहार, ये सब नहीं सोचना है। एकमात्र अपनी निज शुद्धात्मा का अनुभव करना है। तो उसे कहा निर्विकल्प अनुभूति, और वहाँ पर नयों की आवश्यकता ही नहीं है। फिर कहा कि प्रमाण की पहुँच नहीं है। तो प्रमाण ज्ञान कौन सा है? अनुभूति वाला ज्ञान प्रमाण ज्ञान है, और उसमें उनकी आवश्यकता ही नहीं है। और निक्षेपों का समुदाय नष्ट हो जाता है, यानी वहाँ पे किसी भी प्रकार का विकल्प में सब ले लो, प्रमाण, नए, निक्षेप, इन सब की कोई ज़रूरत ही नहीं है। निक्षेप भी कैसे? 4 प्रकार के ना, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और क्षेत्र निक्षेप, इस प्रकार 4 प्रकार के निक्षेप हैं। तो यहाँ पर क्या बताया कि यहाँ पे प्रमाण, निक्षेप, नए, यहाँ पर इन सब विकल्पों का कोई मतलब अवकाश ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। यहाँ पर एकमात्र सिर्फ अपने ही जो ज्ञान स्वभाव है उसका ही हमें अवलंबन लेना है। फिर यहाँ पे कहा कि पूर्व की दशा में जो जो बातें सहायक थी वे ही अनुभव की दशा में बाधक होती है। देखिए, पहले क्या बोला? पूर्व की दशा में जो जो सहायक थी, कौन कौन सी बातें थी? ये प्रमाण, नए, निक्षेप, क्योंकि इसके बिना तो हमें आगम समझ में ही नहीं आएगा ना। हमारे वीतरागी सर्वज्ञ देव ने जो अपनी दिव्य ध्वनि में वस्तु का स्वरूप समझाया है, वही आगम के रूप में गंधर आचार्य देव के द्वारा लिखा गया है। तो अब उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें नए ज्ञान की आवश्यकता है। यदि नए ज्ञान नहीं होगा तो हम जैनागम का एक शब्द भी नहीं समझ सकते। क्या कहा कि जैनागम का एक भी शब्द नए ज्ञान के द्वारा के बिना हम समझ नहीं सकते। तो यहाँ पर प्रमाणित भी होना जरूरी है, क्योंकि सर्वज्ञ देव द्वारा कहा गया होगा तो ही वो सत्यार्थ है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? प्रमाण भी करना है कि कौन सा धर्म सत्यार्थ है, कौन सा धर्म मिथ्या वाला है। तो यहाँ पर कहा, और नए लगाना है, प्रमाण करना है, और प्लस निक्षेप की किस तरीके से बात को कही गई। बात को कहने का भी तो तरीका है ना, तो उसमें किस बात का निक्षेप आया है, तो ये भी सब कुछ जानना आवश्यक है। तो इसके बिना हम आगम ज्ञान को समझ नहीं सकते, ये आवश्यक चीज़ें हैं। तो यहाँ पर कहा कि जो इस समय जो आवश्यक कहे थे ना पहले, अब ये सब क्या हो गए? किसी काम के नहीं है, क्योंकि अब अनुभूति का काम आया। तो बोलेंगे ऐसा कैसे होता भाई? जैसे पहले व्यवहार का उपदेश दिया निश्चय को समझाने के लिए, तो भाई निश्चय को समझने के लिए आपको पहले व्यवहार का समझना पड़ेगा। जैसे हमें किसी बच्चे को शेर से हमें परिचय कराना है, तो क्या बताना पड़ेगा उसे? शेर तो है नहीं, हमें उसे बिल्ली बताना पड़ेगा कि देखो ये बिल्ली है, ये बिल्ली जैसे दिखती है ना, इसी तरीके से शेर दिखता है। लेकिन जब बच्चे ने जू में जाके सही में शेर देख लिया, तब वो बिल्ली को शेर बोलेगा क्या? नहीं। तो ये बिल्ली को दिखाने के लिए हमें सिर्फ एक बताना है कि देखो इस तरीके का होता है। अब जब उसको सही का पता चल गया तो वो पूर्व में जो दिखाया गया था उसको क्या करना पड़ेगा? सहज ही छूट जाएगा। तो ऐसे ही जब तक आत्मानुभूति नहीं होती है तो वो आत्मा कैसा है? अरूपी आत्मा
कैसा अखंड है, कैसा शाश्वत है, उसका कैसा स्वरूप है, तो वो दिखाने के लिए हमें उसे इन नए निक्षेप प्रमाण और नयों की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके द्वारा हमें उसे वस्तु का स्वरूप समझाना पड़ता है। अब जब उस जीव को वस्तु का स्वरूप समझ में आ गया तो वो क्या करेगा, बस एकमात्र आसन लगाएगा, आंखें बंद करेगा और अपनी आत्मा को अनुभव करेगा। कोई विकल्प नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी का कोई राग द्वेष नहीं, कुछ नहीं किसी से, एकमात्र सहज रूप से अपनी आत्मा को जानेगा, उसका अनुभव करेगा। तो उस अनुभूति के काल में किसी और की आवश्यकता ही नहीं है, सहज है ना, क्योंकि वो सहज दशा है। तो इसलिए कहा कि वहाँ पर ये सब पूर्व की चीज़ें बाधक है, और राग द्वेष तो बाधक है ही, क्योंकि राग को तो, राग यानी मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व को तो क्या कहा है, विष कहा है। तो विष का एक बूंद मात्र जहर भी, विष की एक बूंद भी कैसी है, घातक है। तो इस प्रकार की वो विष के पान से तो जीव एक ही भाव को खत्म करेगा, लेकिन ये जो मिथ्यात्व का पाप है ना, राग द्वेष की प्रवृत्ति, ये तो जीव के अनंत भावों को बर्बाद करने वाला है। तो इस प्रकार यहाँ पर कहा कि यहाँ पे राग द्वेष का काम नहीं है, क्योंकि वीतराग दशा कैसी है, राग द्वेष से रहित दशा है। तो राग द्वेष से रहित दशा ही तो वीतराग दशा है, वही तो हमारा प्रकाश है। जैसे अंधकार हमें दुख पहुंचाने वाला है और प्रकाश हमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, जिसमें ऐसा ही तीन लोक को जानने वाला एकमात्र केवल ज्ञान है, वीतराग वाला ज्ञान, जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी को ही प्राप्त होता है। ऐसे केवल ज्ञान को प्रकाशित करने वाले हमारे पंच परमेष्ठी हैं। तो इस प्रकार आज हमने इसका अर्थ देखा। अब कुछ विषयों के साथ हम इसकी और गहनता से इसका स्वाध्याय करें। शास्त्र, जो मूल शास्त्र है नाटक समयसार जी, बहुत ही सुंदर और सरल भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, जो समयसार जी के ही आधार से लिखा गया है। लेकिन समयसार जी, यदि आपको कठिन ऐसा लगता है तो आप पहले समयसार जी नाटक को पढ़ें, तो इससे बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। हर एक छंद में एक एक सुंदर उदाहरण के द्वारा इसको बताया गया है। अब थोड़ा सा चिंतन करें कि नौ तत्वों का स्वरूप क्या है। जैसे सुनार की दृष्टि में शुद्ध स्वर्ण पर दृष्टि है, वैसे ही हमारी दृष्टि कहाँ पर रहनी चाहिए। अनुभूति के समय विकल्प रूप से नए प्रमाण निक्षेप क्यों आवश्यक नहीं है। नाटक समयसार जी के 9 और 10 नंबर का जो छंद है, इसके आधार से हमें कौन सी विशेष बात पता चली है, कौन सी विशेष बात हमारे लिए लाभकारी है और कौन सी हमें समझ में आई है, ऐसा चिंतन करें। हमें अपने जीव तत्व यानी ज्ञायक भाव को अनुभव में लाने के लिए क्या अनुभव करना है, इस प्रकार कुछ प्रश्नों के चिंतन से हम अपने स्वरूप का चिंतन करें। इसी विषय से रिलेटेड एक मुझे बहुत ही सुंदर भजन याद आ रहा है। शुद्धात्मा का श्रद्धा ने होगा, निज आत्मा कब भगवान होगा। नौ तत्वों में छिपी हुई जो ज्योति उसे प्रगटाएंगे, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाएंगे। शुद्ध चिदानंद रस पाने होगा, निज आत्मा कब भगवान होगा। तो मेरा यह आत्मा भगवान कब बनेगा, जब हम त्रिकाली ध्रुव पर दृष्टि रखेंगे। कहाँ पर, पर्यायों से पार, पर्यायों को हटा के त्रिकाली ध्रुव पर दृष्टि रखेंगे, उसे लक्ष्य बनाएंगे, तो हमें चिदानंद रस का पान होगा। चलिए, आज की कक्षा का समय हमारा पूर्ण होने को आया है। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।